नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर। आज का हमारा विषय है आलू की उन्नत और सफल खेती कैसे करें। आलू के कंद को कैसे बढ़ाएं, पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, आलू को वजनदार और मोटा कैसे करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आलू की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि आलू की बुवाई का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, आलू की बुवाई का जो समय होता है वह होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, लेकिन नवंबर का महीना आलू की बुवाई के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। अब बात करते हैं भूमि की। तो आलू के लिए मृदा की जो पीएच वैल्यू होती है वह 5.5 से 6.5 तक होनी चाहिए। अगर मृदा की पीएच 7 या उससे अधिक है तो खेत की तैयारी के समय 50 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना ही अच्छा जर्मिनेशन होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसान भाइयों, जब आप अपनी आलू की फसल को जल्दी जुताई करके तुरंत आलू लगा देते हैं, मान लीजिए आप 2 से 3 दिन पहले अपने खेत की जुताई करते हैं और उसके बाद आप अपनी आलू की फसल को लगा देते हैं, तो आलू की फसल में एक तो बीमारियां ज़्यादा आएंगी, रोग ज़्यादा आएंगे और ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमारी ज़मीन की नमी पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक हमें उसमें आलू की फसल नहीं लगानी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने खेत की तैयारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्लॉट में आपको आलू लगाने हैं तो उसकी जुताई आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि बुआई से पहले आप उसकी 3 से 4 जुताइयां अवश्य कर दें। इसके अलावा आप जिस खेत में आलू की फसल लगाने जा रहे हैं उसमें आप 2 से 3 ट्राली गोबर की सड़ी गली खाद जरूर डालें, क्योंकि जो ये खाद होती है जब इसको हम अपने खेत में डालते हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और जो कमी होती है वह पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं रासायनिक खादों की। रासायनिक खादों में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह 2 खादें होती हैं। एक तो है NPK 12-32-16 और दूसरी DAP। अगर आपके पास NPK 12-32-16 उपलब्ध है और आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको इसकी आवश्यकता और भी कम है तो आप 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो किसान भाई अपने खेत में भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डालते हैं तो उन्हें ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो किसान भाई गोबर की खाद नहीं डालते हैं या जिनकी ज़मीन कमज़ोर होती है उन्हें अधिक मात्रा में खाद डालने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने खेत में DAP का प्रयोग करते हैं तब भी आपको 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए तथा पोटाश आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इसमें सल्फर का प्रयोग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छा फंजीसाइड है, फफूंदनाशक है। सल्फर आपको 80% वाला WDG प्रयोग करना है जो पाउडर के रूप में आता है। और दूसरा प्रोडक्ट जो आपको यूज करना है वह है कीटनाशक, ताकि हमारी आलू की फसल में जो गिडार होती है, दीमक होती है या कोई भी नीचे का कीट होता है वह ना लगे। तो इसके लिए आप थाइमेक्थोसाम 30 FS का प्रयोग 500 ml से 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। इन सभी खादों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, सही से मिला लें और उसके बाद आखिरी जुताई से पहले अपने खेत में बिखेर दें
और अच्छी तरह से अपने खेत की जुताई कर दें, जिससे आपके खेत में पूरी तरह से यह मिल जाए। इस प्रकार से खाद और फर्टिलाइज़र को अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज और बीज उपचार की। किसान भाइयों, आपको आलू के बीज का उपचार जरूर करना चाहिए। आलू के बीज का उपचार करने के लिए आपको बायर कंपनी की दवा आती है एमिस्टोप्राइम, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो 1 से 1.5 ml दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा अडामा कंपनी की दवा आती है मीराडोर, इसका भी आप बीज उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा फंगीसाइड है। या आप सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों फंगीसाइड बहुत अच्छे हैं और इनका प्रयोग आप बीज उपचार में कर सकते हैं। इनको उपचार करने का तरीका ये है कि जो आलू का बीज आपके घर में या खेत में पड़ा है, उसको आप अच्छी तरह से फैला लें और इनके ऊपर स्प्रे कर दें। और स्प्रे करने के बाद लगभग 1 घंटे बाद आप इन बीजों को पलट दें और दोबारा से स्प्रे कर दें, ताकि बीज पूरी तरह से दवा से उपचारित हो जाए, पूरी तरह से भीग जाए। इसके बाद आप उनको सुखा लें। अब बीज हमारा सही तरीके से उपचारित हो गया है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 14 से 15 कुंटल आलू के कंदों की आवश्यकता होती है। और अब बात करते हैं कि जो सबसे टॉप वाली वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम वैरायटी का चयन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम अपनी खेती से अच्छा और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। पहली वैरायटी है कुफरी पुखराज। यह बहुत ही शानदार वैरायटी है और लगभग 90 से 95 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छी पैदावार देकर जाती है। और यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 150 से 160 कुंटल प्रति एकड़ की दर से होती है। दूसरी वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो वह है कुफरी बादशाह। कुफरी बादशाह भी बहुत ही शानदार वैरायटी है और यह लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार 120 कुंटल प्रति एकड़ की दर से होती है। तीसरी वैरायटी है कुफरी हिम सोना, जो लगभग 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार होती है 125 कुंटल प्रति एकड़ होती है। फिर आती है कुफरी ख्याति। यह 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन जो होता है वह होता है 130 कुंटल प्रति एकड़ होता है। फिर आती है कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2। इन वैरायटीज़ को यूज करके किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों अपने खेत में आलू की फसल को लगा सकते हैं, आलू को उगा सकते हैं, ये खाद और फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और अपनी आलू की फसल से शानदार और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।